हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर सबको खुश आमदीद। जनाब 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान का इलेक्शन डे, जिसको गुजरे हुए हो चुके हैं 2 दिन, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कन्फर्म नहीं हुआ कि कौन सी जमात विन की है, किसकी ज़्यादा सीटें हैं। इलेक्शन कमीशन के अमले की नाअहली की वजह से अभी कुछ सीटें रिजर्व में ही रखी गई हैं, जिनका भी पता ही नहीं, कन्फर्म ही नहीं है कि कौन सी जमात जीती है, कौन सा कैंडिडेट उन सीटों पर जीता है। नून लीग है, पीएमएल नून या विन किया है, या आज़ाद उम्मीदवार हैं, या पीपी के उम्मीदवारान हैं जो विन किए हैं, अभी उन्हें पता ही नहीं। अमले की नाअहली और ये लगा लें कि इलेक्शन कमीशन की सुस्त रफ्तारी से काम करने की वजह से अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं हुआ। कुछ सीटों को रिजर्व में रखा गया, लेकिन जो सीटें विन की हैं उनमें पीपी के कुछ कैंडिडेट हैं, पीटीआई के हैं। नंबर 1 पर पीएमएल नून है पंजाब से, जो कि विन किए हैं। पीएमएल नून और आज़ाद उम्मीदवारान 50-50 वोटें लेकर कामयाब हो चुके हैं पंजाब से। कुछ सीटों का भी रिजल्ट नहीं आया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा केपीके से जनाब आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई के नामजद उम्मीदवार थे वो सब ही विन कर चुके हैं। वहाँ पर एक तरफा इलेक्शन हुआ है। पीएमएल नून की तो वहाँ 5-7 वोट हैं, और पीपी की भी कुछ सीटें निकली हैं 4-5। इसी तरह जनाब सिंध में आ जाएं, सिंध में जनाब ना पीपी का तो नाम, पीपी ने तो किसी को एक वोट ही नहीं दिया। पीटीआई के कैंडिडेट्स वहाँ से विन ही नहीं किए। जरदारी ने भाई वो कहते हैं ना एक तरफा इलेक्शन ले गया वो तो अपना। और कराची से जनाब, हाँ कुछ कराची और सिंध से ना ये एमकेएम की जमात इस दफ़ा 17 सीटें लेकर कामयाब हो चुकी है। 17 सीटें उन लोगों ने विन की हैं जनाब, जो कि हर दफ़ा 5 से 7 सीटें विन करते थे। और इस दफ़ा उन लोगों ने 17 सीटें निकाल ली हैं। और बलूचिस्तान से भी पीपी ही आगे है, उसके बाद नून लीग, पीएमएल नून की सीटें हैं, और उसके बाद हैं जनाब अपनी ये अल्लाह भला करे आज़ाद उम्मीदवारान हैं कुछ। लेकिन भाईजान सबसे अहम बात है पंजाब में नून लीग ये लगा ले कि एक तरफा होती थी हर दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा आवाम ने उन लोगों को बता दिया है कि जनाब आवाम जो चाहे वो कर सकती है, आवाम को कोई नहीं रोक सकता, ना कोई इदारा रोक सकता है, ना ही किसी के दबाव से ये लोग रुक सकते हैं। क्योंकि पब्लिक ही भाई जो चाहे वो कर सकती है। पब्लिक का ही मुल्क में ज़ोर होता है, पब्लिक ही सब कुछ होती है। इलेक्शन जिताने वाली भी पब्लिक होती है, हराने वाली भी पब्लिक होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि जनाब पंजाब से नून लीग हार चुकी है। नून लीग का बुरा टाइम शुरू हो चुका है पंजाब में भी। वो कैसे? केपीके से ही आप लगा लें। केपीके से जनाब नून लीग को सीटें ही नहीं मिली, सीटें विन ही नहीं की उन लोगों ने। लेकिन ये लगा लें कि पंजाब में पीपी के कुछ कैंडिडेट विन कर गए, लेकिन सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारान हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा हैं पीटीआई के नामजद करदा उम्मीदवारान, जो कि विन किए हैं पंजाब से भाई 50-50 है। जो कि पीटीआई और पीएमएल नून के कैंडिडेट हैं वो 50-50 सीटों पर मुकर्रर हैं। इस दफ़ा जनाब नून लीग ही ख़तरे में है कि हुकूमत बनाए तो बनाए किस तरह, क्या करें, किसके पास जाएं। अब इस दफ़ा कौन उनका साथ दे, वो तो ख़ुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नवाज़ शरीफ साहब अब मुज़ाकरात की तरफ चले गए हैं जनाब। मुज़ाकरात कौन किससे करेगा? जरदारी से। जरदारी का तो सबको पता है कि कल्ला जरदारी सब पे भारी, वो इन लोगों को हुकूमत बनाने नहीं देगा। इमरान खान मुज़ाकरात के लिए इनसे तैयार ही नहीं होगा। वो तो कहता भाई चोर हैं, सीधी साफ बात कहता है कि सीधी साफ बात है कि वो तो कहता है कि जनाब चोर हैं, मैं तो इन लोगों को फांसी पर लटका दूंगा, इन लोगों से इंतकाम लूँगा। जेल में भी है, फिर भी जेल से भी इमरान खान ने विन किया। जो भी सीट ठीक है पीटीआई की थी वो कंफर्म थी, पहले से ही कंफर्म थी, क्योंकि अवाम भाई पंजाब से भी इन लोगों से जान छुड़ाने के लिए तैयार है, जान छुड़ाने के लिए रेडी थी। लेकिन कुछ ये लगा लें, अब मिसाल के तौर पर जनाब पाकिस्तान में वो कहते हैं ना जादू वाली बात है, जादू। जनाब कुछ उम्मीदवार ऐसे थे जो कि 20-20, 25-25 हज़ार की लीड से नून लीग के कैंडिडेट से आगे थे, लेकिन 1 मिनट में ही रिज़ल्ट बोलती दफ़ा, रिज़ल्ट अनाउंस करती दफ़ा जनाब उन लोगों की सीटें कम, वोटें कम, और जनाब नून लीग की वोटें बहुत ज़्यादा कर दी गई। अब लगा लें कि अब तो जनाब वो अनपढ़ लोग तो है नहीं, सोशल मीडिया का दौर है। ठीक है, पहले से उन लोगों ने किया था कि जनाब ये विन है, फिर बाद में कहते हैं ये विन है। अब आवाम पागल रही नहीं है, वो रेडियो वाला दौर नहीं रहा कि जो लोग आप लोगों ने सुना दिया
उसी पर बिलीव कर लेंगे। अब लोगों के पास सोशल मीडिया है, जस्ट सबसे ज़्यादा तेज़ नेटवर्क है सोशल मीडिया का इस टाइम पाकिस्तान में इलेक्शन के लिहाज से। कुछ जगहों पर धांधली की भी कहते हैं ना, धांधली हो गई है कुछ जगहों पर। नून लीग ख़तरे में चली गई है धांधली की वजह से। लोगों ने शोर मचा दिया। पहले तो इतना भी होता नहीं था कि कौन जीत रहा कौन हार रहा, जिस तरह आपने कह दिया, ऐलान कर दिया इलेक्शन कमीशनर ठीक है वही है। लेकिन इस दफ़ा इन लोगों की दाल नहीं गलने वाली। जो इदारे भी इन लोगों के साथ हैं, इस दफ़ा उन लोगों को भी जवाब देना होगा, इदारों को भी, आवाम को, कि आपने ये किस वजह से किया है, किस से पूछ के आप लोगों ने इस तरह किया है। क्या आप आवाम की खिदमत के लिए बने हैं या आवाम पर जुल्म करने के लिए बने हैं? पाकिस्तान में तो ये लगा लें कि जुल्म ही हो रहा है हर तरीके से। आपके 8 फरवरी के इलेक्शन पर जनाब सब कंट्री हंस रहे हैं। ये लगा लें कि इंडिया वाले देख लें, भारत के जो भी यानी कि लगा लें सियासतदान हैं, तज्ज़िया कार हैं, उनके यूट्यूबर्स हैं, सब पाकिस्तान पर हंसने लगे हैं इलेक्शन को देखकर। जब नताइज बोलते हैं तो भाई ऑनलाइन टाइम है, सब कुछ सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता चल जाता है। जब इलेक्शन नताइज बोले गए, पहले कुछ था मिनट पहले और 1 मिनट बाद कुछ हो गया, तो लोगों को हंसना ही है इस मुल्क के ऊपर। कह लेना मजाक बना दिया है इन लोगों ने मुल्क का और माशियत का, मुल्क की मईशत का मजाक बना दिया है लोगों ने। कुछ इदारे जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम उन लोगों का हिसाब ज़रूर लेगी, उन लोगों से पूछताछ ज़रूर करेगी कि आप लोगों ने जुल्म क्यों किया है हमारे ऊपर, हमारी कौम के ऊपर। ये बात कन्फर्म है कि जनाब जो भी सच के साथ लगता है पाकिस्तान में, या तो उसे मार दिया जाता है या उसे गायब कर दिया जाता है। फैमिली को भी नहीं बताया जाता कहाँ पर है, किसी को नहीं पता होता है, मार ही देते हैं या जो भी करते हैं वो लोग। बेहतर ही अल्लाह पाक बेहतर जाने कितना को जुल्म कर लेंगे वो पाकिस्तान में। आखिरकार अल्लाह पाक ने इन लोगों से पूछताछ करनी ही है, इन लोगों ने हिसाब अपना देना ही है। जैसा कि अब लगा लें कि आप एक जमात है PTI, जिसका जनाब पहले इन लोगों ने चेयरमैन वो गिरफ़्तार कर लिया, फिर वाइस चेयरमैन भी उन लोगों ने गिरफ़्तार कर लिया। जनाब जब इन लोगों को पता चल गया कि अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है, पब्लिक नहीं छोड़ रही जान इसकी, तो उन लोगों ने जनाब आवाम को कंफ्यूज करने के लिए निशानात तब्दील कर दिया, उनका निशान छीन लिया। भाईजान ये यार कोई जमात है, लेकिन ये लगा लें मकबूल जमात है, वज़ीर आज़म रह चुका है पाकिस्तान का, उसके साथ इतना जुल्म किया जा रहा है। नवाज शरीफ के साथ भी इस तरह किया गया था, PMN नून के साथ जब PTI की हुकूमत आई तो उन लोगों को भी यही जलालत मिली थी। ये तो पाकिस्तान में कहते हैं ना नस्ल दर नस्ल वाला काम हो गया, जो जमात आएगी वो दूसरे को घसीटेगी, इसलिए वो भाई पहले ही भाग जाते हैं मुल्क छोड़ के। नवाज शरीफ साहब 3-4 साल में मुल्क में वापस आए हैं, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अभी तक तो नताइज मुकम्मल नहीं हुए। इंशाल्लाह ताला जिस तरह नताइज मुकम्मल होते हैं, जो भी मिलकर हुकूमत बनाएगा बना लें, लेकिन लगता नहीं कि ये हुकूमत ज़्यादा दिन चलने वाली है, क्योंकि इदारे इन लोगों के साथ है ही नहीं। जिसमें इदारों की भी ये लगा लें कि सिलेक्शन हो गई है जनाब, ये पंजाब पुलिस मेरे साथ है, पाक फ़ौज उसके साथ है इस दफ़ा तो, लेकिन पाक फ़ौज ने कोई काम किया ही नहीं इन लोगों के साथ। वो तो एक न्यूट्रल तो इदारे के तौर पर बाहर ही रही है कि आप भाई अपना इलेक्शन खुद करें, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आ जाएंगे। इसलिए उन लोगों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कहीं पर, वो लोग अलग ही निकल गए अपने रास्ते पर, काम पर लगे हुए हैं। इस दफ़ा तो कहते हैं ना कुछ ही सीटों पर धांधली हुई हैं, जो मकबूल सीटें जिन लोगों ने धांधली तो की है। पाकिस्तान का तो ये कहते हैं ना वो खून में शामिल है, धांधली 2 नंबरी करना तो इन लोगों का काम ही है। इंशाअल्लाह जिस तरह भी बाकी सीटों का रिज़ल्ट आता है तो देखते हैं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, किसकी हुकूमत आती है क्या बनता है। लेकिन लगता है कि अब आवाम को तैयार हो जाना चाहिए, ये कहते हैं ना कमर कस लेनी चाहिए महंगाई के लिए, क्योंकि अब आवाम पर जुल्म ही होगा आगे, क्योंकि इन लोगों ने अब मुल्क को लूटना ही है। जिस तरह पहले से लूटते आए हैं, लूटना ही है, शुरू कर देना इन लोगों ने आकर। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।